नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो कुछ पजल्स बनाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 6 या 5 पजल बनाएंगे, बस ज़्यादा नहीं बनाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। जल्दी जल्दी बनाइए, फटाफट ख़त्म करेंगे इस क्लास को। पार्थ, सुबह 10 बजे एक क्लास हुई थी जिसमें 6 पजल बनाए थे। नोटिफिकेशन अभी आ रहा है क्लास का। कैसे पता चलेगा क्या प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में है? भूमिका जी, अगर आपके मॉक में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस फील हो रहा है अंदर से कि हाँ आप सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाते हैं, मतलब राइट डायरेक्शन में है। सुबह 10 बजे वाली क्वांट सेक्शन में चला गया है। चलो ठीक है, मैं उसको देख लूंगा, हो सकता है वो क्वांट सेक्शन में चला गया हो। हाँ, सुबह वाली जो है वो क्वांट सेक्शन में चला गया है, उसको मैं ठीक कर दूंगा। चलिए, काफी लोगों के डन के मैसेज आ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या बोल रहा है? 8% FGHIJKL and M have booked a train ticket on 6th and 17th of February, March, April, May of the same year but not necessarily in the same order। तो दोस्तों, इस तरीके का पजल जस्ट पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, छोटी लाइन बड़ी लाइन करके बनाना होता है। 6 17 6 17 6 17 6 और 17, छोटी लाइन बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन। अब यहां पर मंथ कौन कौन से बोला गया है? फेब, मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? ओनली 1% बुक्ड द टिकट बिटवीन के एंड जे। के और जे के बीच में सिर्फ एक बंदे ने टिकट बुक की है। एच बुक्ड द टिकट इन द सेम मंथ विथ नीदर आई नॉर एम। एच बुक्ड द टिकट इन द सेम मंथ विथ नीदर आई नॉर एम, मतलब एच ने टिकट आई और एम के साथ में बुक नहीं की है। ठीक है। एफ बुक्ड द टिकट ऑन एन इवन डेट ऑफ द मंथ हैविंग लेस देन 31 डेज। तो एफ ने इवन डेट पे किया है बुक। ठीक है, इवन डेट पे बुक किया है। इवन डेट मतलब 6 तारीख और लेस देन 31 मतलब कि 30 या 28। तो 6 तारीख में एफ यहां पर हो सकता है या फिर यहां पर हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है।
आगे बोल रहा है ओनली 3% बुक द टिकट बिटवीन एफ एंड एल, एफ और एल के बीच में 3 लोगों ने टिकट बुक की है, तो एफ 3 छोड़कर एल। तो दोस्तों इस तरीके की कंडीशन मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ऑब्लिक करके बना देना चाहिए। आप एफ को यहां पर लोगे तो भी 3 छोड़कर एल आपको यहां लेना पड़ेगा, एफ को यहां लोगे तो भी 3 छोड़कर एल यहां लेना पड़ेगा, मतलब एफ और एल तो इन दोनों जगह पर ही आने वाले हैं, 100% कंफर्म है। चेक करके देख लो, एफ को यहां लोगे तो एल यहां आ जाएगा, एफ को यहां लोगे तो एल यहां आ जाएगा, तो ऑब्लिक करके पहले ही इनको सेट कर दो, एफ ऑब्लिक एल, एफ ऑब्लिक एल, बाद में डिसाइड करेंगे कौन कहां पर आने वाला है। आगे बोल रहा है एल हु बुक्ड इमीडिएटली बिफोर जी, एल जो कि इमीडिएट जी से पहले बुक किया है। द नंबर ऑफ पर्सन बुक्ड बिफोर जी इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बुक्ड आफ्टर एम, जी के पहले जितने हैं एम के बाद में उतने हैं, तो इसमें पेयर बनेगा। अब पेयर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है दोस्तों किस तरीके से पेयर बनाते हैं। एम हु बुक्ड इमीडिएटली आफ्टर के, एम जो कि के जस्ट बाद बुक करता है। तो अब देखिए दोस्तों, अगर यहां पर आपको जी को लेना है तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो पेयर कौन कौन से बनते हैं, एक तो ये पेयर बन रहा है, एक ये पेयर बन रहा है, एक ये पेयर बन रहा है, एक ये पेयर बन रहा है। इस वाले पेयर को आप ले नहीं सकते क्योंकि यहां एफ और एल आ चुके हैं, तो एम और जी पॉसिबल नहीं है। इस वाले को आप नहीं ले सकते क्योंकि एफ और एल आ चुके हैं, तो एफ और जी नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये दो पेयर तो पॉसिबल ही नहीं है, इन दो जगहों पर हो ही नहीं सकता, एनी हाउ हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखिए दोस्तों और क्या बोल रहा है आपको, आपको बोला था कि जी के ऊपर जितने एम के नीचे उतने, ठीक है, और जी कहां पर होना चाहिए, एल के जस्ट नीचे, तो एल के जस्ट नीचे मतलब या तो यहां पर जी होगा, या तो यहां पर जी होगा, या फिर यहां पर जी होगा, और तो कोई जगह ही नहीं है। चलो चेक करते हैं, एक एक करके चेक करते हैं दोस्तों। एक बार एल को यहां पर ले लेते हैं, एफ को यहां पर ले लेते हैं, एक बार एल को ऊपर ले लेते हैं, एफ को नीचे ले लेते हैं। अब देखो एल के नीचे जी, ये एल के नीचे जी, एल के नीचे जी। अब जी अगर यहां आ गया तो एम यहां पर आ जाएगा, जी यहां पर आ गया तो इस पेयर में एम यहां पर आ जाएगा। के जस्ट नीचे एम होना चाहिए था, के यहां पर, के यहां पर, के से एक छोड़कर जे लेना है, ये देखो ये जे हो गया। इसमें जे के लिए दो जगह है, के से एक छोड़कर जे ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। ठीक है, और क्या है भाई, एफ जो एच जो है वो ना तो आई के साथ है ना तो एम के साथ है, तो ये वाली तो कंडीशन ही गलत हो गई भाई। एच को यहां रखोगे तो एम के साथ हो जाएगा, एच को यहां रखोगे तो आई के साथ हो जाएगा, कंडीशन ही गलत हो गई। नहीं, ये वाली कंडीशन गलत हो गई दोस्तों, क्योंकि यहां पर आप एच को कहीं पर भी रखो वो आई के साथ ही आएगा, ये वाली कंडीशन आपकी गलत हो गई। इस वाली कंडीशन में कैसे सही होगा, कैसे सही होगा इस वाली कंडीशन में, ऊपर की तरफ के को रख दो, सॉरी जे को रख दो। ये देखो के से जे को अगर आप यहां पर रखते हो तो एम के साथ आई को रखो और जे के साथ एच को रखो, ये कंडीशन आपकी सही हो जाएगी। समझ में आया। एल जी एच जे, एल जी एच जे, एफ के एम आई, एफ के एम आई, ठीक है बिल्कुल सही है। पजल्स अच्छे हैं आज के, सही बात है, काफी लोग तारीफ कर रहे हैं, काफी लोग बोल रहे हैं सर हलवा है, अरे हलवा नहीं है भैया, ये आपको हलवा लग रहा है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है इसीलिए। अच्छे पजल्स हैं आज के, काफी अच्छे लेवल के पजल्स हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन दमदार हैं। चलिए नेक्स्ट जल्दी से बनाइए।
दोस्तों मेंस का स्टार्ट करना है क्या साइड बाय साइड? मतलब प्री का तो चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि प्री का बंद कर देंगे, लेकिन साइड बाय साइड मेंस का भी स्टार्ट कर देंगे, जैसा आप लोग बोलो। कुछ दिन बाद स्टार्ट करेंगे, लेकिन एकदम तुरंत अभी ऐसा नहीं कि आज बोले और कल से स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अगले महीने दोस्तों मैं ना 5 दिन के लिए छुट्टी पर जा रहा हूं। मैं आप लोगों को अभी से बता देता हूं, बाद में फिर कुछ लोग बोलेंगे अरे सर 5 दिन गायब हो गए। 6 तारीख को शाम को, तो 6 को सुबह क्लास हो जाएगी। 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख। 12 तारीख को हो सकती है क्लास, कंफर्म नहीं है, ये दिन मैं छुट्टी पर जा रहा हूं। तो ये इतने दिन क्लासेस नहीं होगी, इतने दिन कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं रिकॉर्डिंग्स बनाकर अपलोड कर दिया करूं, ताकि आप लोग रिकॉर्डिंग्स देख सकें। तो मेंस अगर मैं स्टार्ट करूंगा भी तो मेंस 12 के बाद ही स्टार्ट करेंगे, फिर अभी ज्यादा दिन बचे भी नहीं है, मुश्किल से 15 दिन बचे हैं, 15 दिन के बाद मेंस स्टार्ट कर देंगे। हलवा है बहुत, चलो खाते हैं फिर। देखो क्या बोल रहा है दोस्तों यहां पर, क्या बोल रहा है यहाँ पर, 8% NOPQRST you are standing on a straight line such that all of them are facing towards the north but not necessarily in the same order। बोल रहे हैं कि 8 लोग स्ट्रेट लाइन पर एक खड़े हैं और सभी के सभी नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे बोल रहा है N stands 4 places away from S where neither of them stands at the end of the row। N stands 4 places away from S, मतलब कि 1 2 3 छोड़कर N हो जाएगा, 4 places away, ठीक है। O stands third to, अच्छा ये दोनों ही एंड पे नहीं है, एंड पे नहीं है, ठीक है। अब बोल रहा है O stands third to right of N, O जो है वो थर्ड टू राइट में है N से, एंड सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ U, और U के सेकेंड टू लेफ्ट में है। ओनली 1 पर्सन स्टैंड बिटवीन T एंड R, T और R के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन है। R who stand adjacent to P, R जो है वो P के एडजेसेंट है। Q is neither adjacent to U, Q जो है वो ना तो U के एडजेसेंट है, नॉर स्टैंड्स टू द लेफ्ट ऑफ T। Q जो है वो लेफ्ट ऑफ T नहीं है, मतलब कि राइट ऑफ T होगा, ठीक है। चलो इसको बनाते हैं दोस्तों। ये वाली कंडीशन को सबसे पहले आपको सेट करना है। जब आपको पता है कि N एंड पे नहीं है तो N को यहां पर आप ले सकते हो, N से 2 छोड़कर O को ले सकते हो, O से 1 छोड़कर U को ले सकते हो। अब देखो N से 3 छोड़कर S को ले सकते हो, तो N से 3 छोड़कर यहां पर S को ले लो, ठीक है। उसके बाद देखो T से 1 छोड़कर R रखना है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही वाली जगह दिख रही है, तो T से 1 छोड़कर R को यहां पर रख दो। R के बगल में P होना चाहिए, तो यहां पर P हो जाएगा। U के बगल में Q यहां पर आ जाएगा, तो ये कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई इसमें, क्या करेंगे, सिर्फ एक चीज चेंज करने की जरूरत थी। देखो फिर से बता रहा हूं, कंडीशन गलत हो रही है ना, आपको कुछ करना नहीं था, इरेज भी करने की जरूरत नहीं थी, इधर के Q को हटा के इधर लगा देना था और कुछ नहीं करना था। देखो फिर से बताता हूं, N को अगर मैं यहां ना लेके यहां पर ले लूं, तो 3 छोड़कर ये S हो गया, N से 2 छोड़कर O हो गया, O से 1 छोड़कर U हो गया, T से 1 छोड़कर R लेना है, तो T से 1 छोड़कर R के लिए आपके पास ये वाली जगह है, R के साथ P होना चाहिए, तो यहां पर P हो जाएगा ऐसा,
ठीक है, आर के साथ यहां पर पी हो जाएगा ऐसा। अब देखो क्यू को अगर आप इधर लेते हो तो वो टी के राइट साइड में नहीं है, मतलब एक ही चीज चेंज करने की जरूरत पड़ रही है हमको फिर से। टी को यहां पर ले लो, आर को यहां पर ले लो, आर के साथ पी को ले लो और टी के साथ क्यू को ले लो। हो गया सॉल्व। दिमाग में सॉल्व होता है क्वेश्चन, दिमाग में आपको सॉल्व करना आना चाहिए। क्या चेंज करेंगे तो क्या सही होगा, क्या चेंज करेंगे तो क्या गलत होगा। समझ में आया सभी को? आगे बढ़े। गलत कर रहे हैं सर आप? क्या गलत कर रहा हूं? PRNTQ, PRNTQ, OSU, OSU, बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट। 8 को मेरा बर्थडे है प्रगति जी, 8 को मेरी वाइफ का बर्थडे है और इसीलिए छुट्टी पर जा रहा हूं मैं। बुक कब आएगी यार? आने वाली है बस थोड़ा सा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं रिकॉर्डिंग्स बनाकर अपलोड करूं ताकि आप लोगों की पढ़ाई ना मिस हो बीच में। रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब कुछ मैं बनाकर पहले से रख दूंगा। 1 तारीख से मैं पूरा रिकॉर्डिंग्स बनाना स्टार्ट कर दूंगा। डॉट मेथड हाँ लगा सकते हो आप लोग, डॉट मेथड, डॉट मेथड लगा सकते हो। नींद आ रही है एकदम। पहले कौन सी पोस्ट आएगी? अरे लिखा तो है यार। ऐसा ऐसा सवाल करते हो यार। लिखा तो हुआ है, डेजिग्नेशंस ऑफ द पीपल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। चलिए डन के मैसेज आ रहे हैं काफी सारे लोगों के। ठीक है, डन के मैसेज आ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं।
देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं, 7% CDEFGHI आर वर्किंग इन द कॉलेज ऑफ डिफरेंट डेजिग्नेशंस, द डेजिग्नेशंस ऑफ द पीपल इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर एज द, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में, तो चांसलर सबसे पहले होगा, उसके बाद डीन होगा, फिर प्रिंसिपल होगा, फिर प्रोफेसर होगा, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर होगा, उसके बाद फिर असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, उसके बाद फिर लेक्चरर होगा, अब कुछ लोग ना यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। सर बोला है बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, तो आपने ऑर्डर में कैसे लिख दिया? अरे भैया वो इनकी बात कर रहा है कि ये ऑर्डर में नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि CDEFGHI, वो उनके लिए बोल रहा है कि वो ऑर्डर में नहीं है। समझ में आया? कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, कई बार सवाल आते हैं ऐसे मुझे कि सर लेकिन लिखा ही है तो नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, आपने तो पूरा ऑर्डर में लिख दिया है। नहीं चाहिए, क्रेडिट कार्ड वाले परेशान करके रखते हैं यार। H is 2% senior to the one who is 3% junior to I। क्या बोल रहा है? H is 2% senior to the one, H जो है वो 2% सीनियर है किससे? उस बंदे से जो 3% जूनियर है I से, I से 1, 2, 3% जूनियर है। आगे क्या बोल रहा है? ओनली वन डेजिग्नेशन इज बिटवीन I एंड G, I और G के बीच में एक डेजिग्नेशन होगा। G इज जूनियर टू H, अब G जो है वो H से जूनियर है, मतलब I से नीचे की तरफ यहां पर G आएगा, बट डज नॉट द जूनियर मोस्ट पर्सन, लेकिन जूनियर मोस्ट पर्सन नहीं है, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू G इज द सेम एज पर्सन जूनियर टू F, तो G और F का पेयर बन जाएगा। इस टाइप की कंडीशन कभी भी आपको दिखेगी तो आपको पेयर बनाना है। क्या बोला है? द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू G इज सेम एज द पर्सन जूनियर टू F। अब पेयर यहां पर कौन कौन से बन रहे हैं? ये वाला बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ये वाला बन रहा है, 3 पेयर बन रहे हैं, ठीक है। ओनली वन पर्सन इज डेजिग्नेटेड बिटवीन H एंड E, H और E के बीच में सिर्फ एक पर्सन होना चाहिए। आगे बोल रहे सी इज नीदर चांसलर नॉर लेक्चरर, तो C जो है वो ना तो लेक्चरर है ना तो चांसलर है। द नंबर ऑफ पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन D एंड F इज द सेम एज बिटवीन C एंड I, तो D और F के बीच में जितने भी लोग होंगे उतने ही C और I के बीच में होंगे। क्वेश्चन बढ़िया है यार, आज के मजेदार क्वेश्चंस हैं। अब देखो दोस्तों, ये तो हमारा सेट हो चुका है इसमें IHG में। अब आपको क्या करना है, यहां पर सबसे पहले तो G और F का पेयर बनाना है, तो आप पेयर के अकॉर्डिंग चलते हैं यहां पर, ठीक है। पेयर के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो IHG अगर आपको रखना है, टॉप से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, टॉप से स्टार्ट करते हैं, बाद में धीरे धीरे उसको चेंज कर देंगे। अगर मान लो मैं I को यहां रखूं, H को यहां रखूं, G को यहां रखूं, तो G का पेयर जो बनेगा वो यहां पर F आ जाएगा ऐसा। अब H से एक छोड़कर E चाहिए तो H से एक छोड़कर E यहां पर आ जाएगा ऐसा। अब देखो D और F के बीच में जितने भी पर्सन, C और I के बीच में उतने पर्सन, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि देखो I ऊपर दिख रहा है आपको, अगर मैं कहीं पर भी C को रखूं तो बहुत ज्यादा पर्सन हो जाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये कंडीशन आपकी गलत है। दूसरी कंडीशन क्या बनती है दोस्तों, एक जो मुझे लग रहा है ना, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई एक हमको ये चेक करना चाहिए कि I को यहां रखें, H को यहां रखें और G को यहां रखें, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, G अगर यहां पर है तो G के अगले पेयर में यहां पर F आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो H से एक छोड़कर E लेना है आपको। अब E ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, पर पहले हम इसको चेक करेंगे। D से F के बीच में जितने, C से I के बीच में उतने, तो ठीक है, नीचे की तरफ में मैं E को लूंगा। अब ये देखो I से C को यहां पर ले लेता हूं और D को यहां पर ले लेता हूं, सही है? चेक करके देखो सही है। अभी कैसे बताया भाई, ये मत बोलना आंसर देख के आए हो सर इसलिए बता रहे हो।
दिखता है दोस्तों सब। डी और एफ के बीच में कुछ भी नहीं है, सी और आई के बीच में कुछ भी नहीं है, जी और एफ का पेयर बना हुआ है, आई के नीचे एच, उसके नीचे जी है, एच और ई के बीच में एक है। 100% करेक्ट। अच्छा, मैंने नीचे ही क्यों लिया उसके पीछे का रीजन बताता हूं, चलो। क्या है, जब ना आपको पता है कि जी का पेयर बनने वाला है एफ के साथ, तो कॉमन सेंस की बात यह है भाई कि आप यहां से तो ले ही नहीं सकते थे। ये देखो, आई एच और जी को लेते तो इस जगह से कोई पेयर निकल ही नहीं रहा है। तो जब पेयर निकल ही नहीं रहा है तो जी का एफ के साथ पेयर बनेगा कैसे? तो वो तो पॉसिबल ही नहीं था भाई। टॉप से हमने स्टार्ट किया, आई एच जी चेक कर लिया, ये वाले में तो पेयर बन ही नहीं रहा है जी का, तो ये तो लेने का सवाल ही नहीं उठता। और नीचे का देखते हैं एक बार, उसको क्यों नहीं लिया वो भी बता देता हूं। इसके बाद अगर आप आई एच और जी यहां पर लेते तो ये देखो, जी के साथ ये पेयर बनता एफ का, ये देखो ये एफ। तो भैया आई की जगह पे एफ को कैसे रखोगे? वो चीजें दिखती है, जब आप काफी प्रैक्टिस करते हो ना तो चीज देखते साथ समझ में आ जाता है, यार ये दोनों गलत हो रहा है, क्यों लोगे उसको? इसीलिए डायरेक्ट मैंने उसके नीचे वाले में आई को लिया। ये देखो यहां पर आई एच जी, जी का पेयर जो है एफ यहां पर आ गया, और ये 100% सही होगा, क्योंकि जी जो था वो बॉटम मोस्ट पे नहीं था, इससे नीचे और कुछ पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये आपका आंसर सही है, चेक कर लेते हैं। डी एफ सी आई एच, डी एफ सी आई एच जी ई, जी ई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाइए, फ्लैट फ्लोर वाला है, 3 से 4 मिनट का समय है आप लोगों के पास। एच और आई वाली कंडीशन समझा दीजिए। अरे बोला था एच जो है वो 2% ऊपर है उस बंदे से जो 3% नीचे है आई से, आई से पहला, दूसरा, तीसरा। एच 2% ऊपर है, ये देखो इस वाले से 2% ऊपर है, तो ये जो पर्सन है वो आई से 3% नीचे है, पहला, दूसरा, तीसरा। सर प्रीलिम्स एग्जाम में जो रफ शीट मिलती है उसके बारे में बता दो प्लीज, क्या बताना है? 2-3 रफ शीट आपको देते हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा की जरूरत पड़े तो आप और मांग सकते हैं। आजकल बहुत लो क्वालिटी की शीट्स देने लगे हैं, पहले तो जो प्रिंटर वाली, प्रिंट करने वाली A4 साइज की आती थी ना वो देते थे, आजकल इतनी घटिया क्वालिटी की देते हैं, ज्यादा जोर से पेन चलाओगे तो फट जाएगी वो। तो आराम आराम से पेन चलाना भाई, बहुत गंदे क्वालिटी के पेपर रहते हैं। दुर्गा पूजा का छुट्टी मिलेगा ना, 11-12 तारीख को छुट्टी है, 12 तारीख को हो सकती है क्लास, 11 तारीख को छुट्टी है। आरआरबी पीओ का स्ट्रेटेजी बताइए, टुमारो एग्जाम है। कल एग्जाम है, आज स्ट्रेटेजी पूछ रहे हो?
लास्ट मिनट टिप्स दे सकता हूँ, वो भी मैं रात को आज एक यूट्यूब पे सेशन लूंगा, उसमें मैं बताऊंगा लास्ट मिनट टिप्स। बिल्कुल, मैं रिकॉर्डिंग्स अपलोड करूंगा उस बीच में। 6 दिन की छुट्टी रहेगी तो 6 दिन ऐसी खाली नहीं रहेगा। छुट्टी में मैं पहले से ही रिकॉर्डिंग्स बनाकर रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर दूंगा। चलिए, काफी सारे लोगों के डन के मैसेज आ रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, 10% LMNOPQRST you are living in a 5-story building such as ground floor is numbered 1, above it is 2 and so on till the topmost floor is numbered as 5. Each of the floor has 2 flats, flat 1, flat 2, फलाना फलाना ढिमका ढिमका, flat 1 is in the left of flat 2। 5 4 3 2 1। तो ये कुछ ऐसा बोला है दोस्तों आप लोगों को, फ्लैट और फ्लोर। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, एन लिव्स एट इवन नंबर फ्लोर एंड ऑड नंबर्ड फ्लैट। तो ऑड नंबर का फ्लैट मतलब एन इसमें रहेगा, इवन नंबर के फ्लोर में मतलब एन या तो यहां पर या तो यहां पर होगा। ठीक है, आगे आपको क्या बोल रहा है, देयर आर 3 फ्लोर गैप बिटवीन टी एंड यू। टी और यू के बीच में 3 फ्लोर का गैप है। तो भाई जरूरी तो नहीं है कि यू नीचे होगा, तो यहां पर ऑब्लिक करके टी लिख दो, यहां ऑब्लिक करके यू लिख दो। कोई भी एक ऊपर होगा, कोई भी एक नीचे होगा, बीच में 3 का गैप होगा। ठीक है, आगे बोल रहा है बोथ डजंट लिव इन सेम नंबर्ड फ्लैट। सेम नंबर के फ्लैट पे नहीं है, मतलब कि ये ऐसा बना दो। इसका मतलब क्या है, अगर टी इधर है तो यू इधर होगा, यू इधर है तो टी इधर होगा। ठीक है, एल लिव्स इमीडिएटली अबव एम। एल जो है वो इमीडिएट ऊपर रहता है एम के। एंड बोथ लिव एट सेम नंबर फ्लैट। फ्लैट भी सेम है तो ऐसे करके एक बॉक्स बना दो। ओ लिव्स लेफ्ट ऑफ एल। ओ जो है वो एल के लेफ्ट में रहता है, मतलब ऐसे लेफ्ट में ऐसा रहेगा। फ्लैट नंबर ऑफ एम एंड यू इज डिफरेंट। एम और यू का फ्लैट नंबर डिफरेंट है। एम और यू का डिफरेंट होगा, कहीं पर भी हो सकता है फ्लैट नंबर। ठीक है, एक सेकंड, ऐसा नहीं, एम अगर इस तरफ है तो यू इस तरफ होगा यहां पर। भाई ये देखो, ओ एम के ऊपर एल है और इसके लेफ्ट में ओ है ना, मतलब एम डेफिनेटली इस तरफ आने वाला है। तो एम और यू का अगर फ्लैट डिफरेंट है, मतलब डेफिनेटली यू जो है वो इस तरफ वाले में आएगा। क्यू लिव्स इमीडिएटली बिलो एस। क्यू जो है वो एस के जस्ट नीचे रहता है। एंड इमीडिएट अबव आर, और आर के इमीडिएट ऊपर रहता है। क्यू इज नॉट इन फ्लोर नंबर 2। क्यू जो है फ्लोर नंबर 2 पे नहीं रहता। आर डज नॉट लिव इन फ्लैट 1। आर जो है फ्लैट 1 पे नहीं रहता, मतलब यहां पर आर नहीं होगा। ठीक है, तो बड़ा खतरनाक टाइप का निकला यार। चलो पॉसिबिलिटी बना के चेक करते हैं, 2 पॉसिबिलिटी बना के चेक करेंगे।
टी और यू वाली कंडीशन है, चलो मान लेते हैं कि भाई टी यहां पर है तो यू यहां पर है, क्योंकि दोनों के फ्लैट अलग है बोला है। दूसरी बार में हम टी को यहाँ मतलब यू को यहां पर और टी को यहां पर लेंगे, जो भी है फलाना टीम का देखेंगे, ठीक है। अच्छा यू तो इधर आने वाला है यार, कंफर्म है, एक मिनट कंफर्म है ये तो। ये देखो यू जो है वो तो इसी वाली लाइन पे आने वाला है ना, तो यू को एक बार मैं बॉटम पे ले लेता हूं, बाद में टॉप पे ले लेंगे, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हमारी हो गई। अब देखो दोस्तों, इसके अलावा हमारे पास क्या है, ओ और एल हमको रखना है, ठीक है। उसके नीचे एम रखना है। यार खतरनाक फसल है ये तो। ओ एल एम ओ एल एम, एन को लेना है एस क्यू आर। देखो दोस्तों, आर अगर इस तरफ नहीं आएगा तो डेफिनेटली आर तो इस तरफ आने वाला है, ये तो कंफर्म हो गया है। अब देखो एस क्यू आर आना चाहिए, तो एस क्यू आर पॉसिबल नहीं है, इसलिए एस क्यू आर ऐसा ले सकते हैं क्या? नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। एस क्यू आर वाली कंडीशन को देखना पड़ेगा। फ्लैट क्यू लिव्स इमीडिएटली बिलो एस एंड इमीडिएटली अबव आर। ठीक है, इनका ना फ्लोर फ्लैट जो है वो डिफरेंट हो सकता है। क्या करें यार, काफी आसान है तो फिर मेरे को क्यों नहीं समझ में आ रहा है यार, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। चलो पॉसिबिलिटी लेते हैं एन की। भाई एन के लिए हमारे पास दो जगह दिख रही है ना, एन को यहां पर ले लेता हूं मैं, ठीक है। अब देखो ओ एल एम लेना है, तो ये ओ एल एम। इसके अलावा देखो भाई क्यू यहां पर नहीं आ सकता, तो क्यू को यहां पर भी नहीं रख सकते, ये कंडीशन ही गलत हो जाएगी, क्योंकि एस क्यू आर नहीं रख पाएंगे, ठीक है, कंडीशन गलत हो जाएगी। एक नीचे कर देते हैं ओ एल एम को, ओ एल एम, ये कंडीशन भी गलत हो जाएगी क्योंकि एस क्यू आर नहीं रख पाएंगे हम, ठीक है। अब एन को ऊपर लेते हैं, एन को यहां पर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, ओ एल एम एस क्यू आर, अभी फिर से नहीं होगा एस क्यू आर, ये भी गलत हो रहा है। ओ एल एम एस क्यू आर, ये हो सकता है। आर यहां नहीं है तो आर यहां पर कर लेते हैं, क्यू यहां पर हो जाएगा, एस यहां पर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया सॉल्व। बहुत पॉसिबिलिटी थी यार, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी थी। चेक करो एक बार जल्दी से, एल एम एन नो, पी भी था ना, पी को यहां पर रख देते हैं। चेक करो एक बार सभी लोग सही हैं कि नहीं। पॉसिबिलिटीज ज्यादा थी, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जिसका पजल अच्छा नहीं है वो तो बना ही नहीं पाएगा, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, अरे बाप रे क्या करें, क्या कैसे बनाए, कैसे बनाए। एस क्यू आर नॉट इन सेम फ्लैट, हाँ वो तो समझ में ही आ रहा है कि नहीं होंगे एक फ्लैट में। टी और यू की पोजीशन को इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं, एस टी एस एन पी ओ यू, एस एन पी ओ यू, टी क्यू आर एल एम, टी क्यू आर एल एम, ठीक है, बिल्कुल सही है, 100% सही है दोस्तों, कुछ भी गलत नहीं है, चेक कर लीजिए आप लोग।
और इस क्वेश्चन को एक बार जरूर बनाना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। एक में ही हो गया तो बहुत अच्छी बात है, मेरे दिमाग में शायद नहीं आया हूं। होता है कई बार ऐसा, कई बार ऐसा होता है तुरंत दिमाग में आ जाता है, कई बार नहीं आता है। टी ऊपर ही क्यों होगा, बताता हूं अभी, रुक जाओ, वेट करो। ये कोर्स कब से स्टार्ट हुआ है? अभी हार्डली कुछ 5 6 8 10 10 12 क्लासेस हुई हैं बस, अभी अभी स्टार्ट हुआ है। चलिए, डन के मैसेज आ रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले तो ना यहां पर मैं इसका समझा देता हूं। कुछ लोगों का कहना है कि सर टी ही क्यों ऊपर होगा, यू क्यों नहीं ऊपर होगा। चलो ठीक है, बनाते हैं भाई इसको। दोस्तों यू तो इसी वाले में आने वाला है, इधर वाले पे। तो अगर आप यू को ऊपर लेते हो तो टी यहां पर हो जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग फ्लैट में है। मतलब ऐसा वाला अगर नहीं ले रहे हो तो ये वाला लेना पड़ेगा, तो यू इधर टी इधर। ठीक है, मैं डांस नहीं कर रहा हूं ना ऐसे ऐसे करके। टी इधर लिए थे तो यू इधर था, तो यू इधर लोगे तो टी इधर हो जाएगा। ये कंडीशन हो गई हमारी। अब आपके पास क्या पता है दोस्तों, आप लोगों को, आपको पता है ओ एल एम आपको रखना है। ओ एल एम रखने के लिए पहले तो एन को रखना पड़ेगा। अगर मैं एन को यहां पर रखता हूं, क्योंकि ये देखो एन इसी तरफ आने वाला है, तो एन या तो यहां पर होगा या तो यहां पर होगा, तो मैं एन को पहले यहां पर रख के चेक करता हूं। अगर मैंने एन को यहां रखा तो ओ एल और उसके नीचे एम कैसे बनेगा, ये देखो ओ एल और फिर ये एम। अब ये देखो, ये 3 लोग आपको साथ में चाहिए। एक अगर यहां ले लेते हो, दूसरा यहां ले लेते हो, तो तीसरा लेने की जगह नहीं बचेगी आपके पास। कंडीशन गलत हो जाएगा, कंडीशन गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये ओ एल एम को ऊपर अगर लोगे ओ एल एम तो भी गलत हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। करके देख लेना, ओ एल एम, तो ये वाली जगह पूरी फिल हो गई, तो पॉसिबल ही नहीं है एस क्यू आर को रखना। तो एन को यहां नहीं ले सकते, एन को यहां लेते हैं। ठीक है, एन को यहां पर ले लेते हैं। अब देखो दोस्तों, फिर से ओ एल एम को अगर मैं यहां पर लेता हूं ओ एल एम, तो ये जगह पूरी फिल हो गई। एस क्यू आर कहां आएगा, नहीं आ सकता ना। इसलिए मैं क्या करूंगा, ओ एल और फिर नीचे एम नहीं आएगा, पॉसिबल नहीं है। तो कंडीशन ही गलत हो जाएगी, आप रख ही नहीं सकते। रख के देखो भाई, कोशिश करो। ऊपर करके भी दिखा देता हूं, ये देखो एक बार, ओ एल एम कहां रखोगे अब बताओ, एस क्यू आर को। एस यहां भी ले लोगे, क्यू यहां ले लोगे, तो आर यहां पर नहीं आ पाएगा ना, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। एक ही चीज पॉसिबल थी, और वो ये थी, वो सिर्फ और सिर्फ ये पॉसिबल था कि यू को यहां लो, टी को यहां पर लो, ओ एल एम, एस क्यू आर इधर वाले में नहीं आ सकता, तो आर इधर आएगा। बचा क्या था आपका, पी।
ये हो गया सॉल्व, और कुछ पॉसिबल ही नहीं है। चलो इस वाले को बनाते हैं, काफी लोगों का हो गया है सॉल्व, अच्छी बात है जिनका सॉल्व हो गया है। तो स्टार्ट करते हैं। 6 person LMNOPQ आर सिटिंग अराउंड अ ट्रायंगुलर टेबल। ट्रायंगल टेबल मतलब कि थ्रेड ऐसा आता है, इस वाली लाइन को इधर गिरा दो, इस वाली लाइन को इधर गिरा दो। तो ये अगर ट्रायंगल है ऐसा, तो ऐसा करके ओपन कर लो तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब क्या बोल रहा है, 3 of them are sitting at the corner and 3 of them are sitting at the middle of the side of the table but not necessarily the same order. Some of them are facing inside and some of them are facing outside the table. तो 3 कॉर्नर पे, 3 मिडिल पे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कुछ लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं, हमको नहीं पता, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एम सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ ओ, एम सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ ओ, ओ को बना दो, ऊपर का डायरेक्शन दे दो, सेकंड टू राइट में एम को बना दो। आप कहीं पर भी बना सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एम सिट सेकंड टू राइट ऑफ ओ, ओ हु सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, ओ कॉर्नर पे बैठा है, मतलब कि ये और ये तीनों कॉर्नर हो जाएंगे, ठीक है। और ये और ये मिडिल ऑफ द साइड हो जाएंगे। अब क्या बोल रहा है, P सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ M, P जो है वो M के इमीडिएट राइट में है, हमको M का डायरेक्शन नहीं पता, तो हम ऐसा बना देते हैं। आगे आपको बोल रहा है M हु फेसेस इनसाइड द टेबल, M जो है वो इनसाइड फेस करता है, इनसाइड। 1 person सिट बिटवीन P एंड N, P और N के बीच में एक पर्सन बैठता है। N हु डजंट सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, N हु डजंट सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, मतलब M के इमीडिएट लेफ्ट में यहां पर N नहीं बैठता, मतलब P से एक छोड़कर N यहीं पर आएगा। भाई ये देखो, P से एक छोड़कर N यहां कर लोगे तो क्या हो जाएगा, P के राइट में M के राइट में P है तो M के लेफ्ट में N हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है बोल रहा है, मतलब डेफिनेटली दूसरी तरफ बैठाना पड़ेगा आपको। उसके बाद देखो दोस्तों क्या बोल रहा है आपको, L सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ N, L जो है वो N के इमीडिएट राइट में बैठा है। नॉट मोर देन 2 person सिट टूगेदर हु फेस सेम डायरेक्शन, मैक्सिमम 2 person सेम डायरेक्शन देख सकते हैं। Q डजंट सिट एडजेसेंट टू L, Q जो है वो एडजेसेंट नहीं है L के। P फेसेस सेम डायरेक्शन दैट ऑफ O, O और P का सेम डायरेक्शन है। अब देखो इसमें भी पॉसिबिलिटी बन रही है, पॉसिबिलिटी बन रही है, कैसी बन रही है भाई, ये देखो M का डायरेक्शन हमको तो पता नहीं है, चलो मान लेते हैं कि ऊपर का डायरेक्शन, मान लेते हैं ना, जरूरी नहीं है कि ऊपर होगा, मान लेते हैं ऊपर का डायरेक्शन है, तो यहां पर P हो जाएगा, फिर एक छोड़कर N यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो N के राइट में L होना चाहिए, N के राइट में L कब होगा भाई, जब ये नीचे की तरफ देखेगा, तभी होगा ना, जब नीचे की तरफ देखेगा। तो इसका राइट इस तरफ, ये यहां पर हो गया L, बचा था Q, उसको रख दो यहां पर। अब देखो दोस्तों, डायरेक्शन आपको अगर देखना है तो किसका किसका डायरेक्शन देखना पड़ेगा, O और P का सेम है, O ऊपर तो P भी ऊपर, ठीक है। M जो है वो इनसाइड फेस कर रहा है, मतलब ये पूरा इनसाइड फेस कर रहे हैं भाई, ऊपर की तरफ जो भी फेस कर रहे हैं, ये वाले आउटसाइड फेस कर रहे हैं। O और P का सेम है, और क्या बोला था, मैक्सिमम 2 लोग सेम डायरेक्शन नहीं फेस कर सकते, मैक्सिमम 2, ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये नीचे हो जाएगा, ये भी नीचे हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। O M और P इनसाइड फेस कर रहे हैं, O M और P इनसाइड फेस कर रहे हैं, बिल्कुल सही। और किसी एक जगह से स्टार्ट करते हैं, NOQ MPL, NOQ MPL बिल्कुल सही है। देखो थ्रेड मेथड को सीखने के लिए थ्रेड मेथड में सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। मैं जितना मर्जी क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं, आप थ्रेड तभी सीख पाओगे जब आप खुद का दिमाग लगाओगे। छुट्टी, चलो छुट्टी, जाओ एंजॉय करो, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नींद आ रही है मुझे, थोड़ी देर नींद ले लेता हूँ, DI क्लास लेना है फिर।
यार दमदार डीआई नहीं मिल रहा है यार, दमदार पजल तो मिल रहे हैं लेकिन दमदार डीआई नहीं मिल रहे। मतलब एक डीआई ऐसा जो होश उड़ा दे, एक डीआई ऐसा जो बदल दे आपकी दुनिया, ऐसा डीआई मिल नहीं रहा है। पर आज कोशिश करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का कोई डीआई लेकर आता हूं अच्छा वाला। चलिए खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टारगेट कितने दिन में अपलोड होंगे? 1 तारीख को अपडेट हो जाएगा पूरा।